एक छोटा सा गांव था जहां लोगों के सपने बड़े नहीं थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था, लेकिन मेहनत करने वाले लोग जाग चुके थे। उसी गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे रामू काका। न कोई बड़ी दुकान, न कोई जमीन जायदाद, बस एक छोटा सा मसाला डोसा का ठेला, जिससे पूरे परिवार का पेट चलता था। गरीबी जरूर थी, लेकिन उस घर में प्यार कभी कम नहीं हुआ। हर सुबह रामू काका सबसे पहले अपने पुरानी तवी को साफ करते थे, क्योंकि उनके लिए डोसा सिर्फ खाना नहीं, ईमानदारी का काम था। उनका मानना था, ग्राहक पैसे स्वाद के लिए देता है, लेकिन वापस इंसानियत के लिए आता है। अरे सीता, जल्दी आलू की मसाला भराई दे। आज हाट में भीड़ ज्यादा होगी। हाँ जी, लेकिन तेल बस थोड़ा बचा है। घर की हालत ऐसी थी कि कभी तेल खत्म हो जाता, कभी आटा कम पड़ जाता, लेकिन रामू काका ने कभी मिलावट नहीं की। कोई बात नहीं, ईमानदारी का स्वाद हो तो ग्राहक खुद वापस आते हैं। बाबा, मैं भी आज ठेले पर चलूं? चल बेटा, लेकिन पहले स्कूल। ठीक है बाबा। छोटू अभी छोटा था, लेकिन उसके दिल में अपने पिता के लिए बहुत सम्मान था। उधर गोपाल अब गांव की जिंदगी से परेशान होने लगा था। बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। शहर? हाँ, इस छोटे से गांव में कुछ नहीं रखा। गोपाल की आंखों में बड़े सपने थे। वो गरीबी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ही घर को छोटा समझने लगा था। बेटा, बड़ा बनने में बुराई नहीं, लेकिन अपनों को छोटा मत समझना। कुछ ही देर में गांव का बाजार भर गया। लोग दूर दूर से रामू काका के डोसे खाने आते थे, क्योंकि उनके डोसे में सिर्फ मसाला नहीं, मेहनत और अपनापन भी होता था। रामू, एक मसाला डोसा लगा और मेरे लिए एक्स्ट्रा चटनी। अरे भाई, यहाँ पेट भी भरता है और दिल भी। रामू काका गरीब जरूर थी, लेकिन पूरे गांव में इज्जतदार थी। लोग कहते थे, जिस इंसान की नीयत साफ हो, उसकी कमाई छोटी नहीं होती। रात हो चुकी थी। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन गोपाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता था कि गांव में रहकर वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पक्का वाला बड़ा आदमी। बेटा, बड़ा बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। सीता जानती थी, पैसा इंसान की जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन घमंड इंसान को अपनों से दूर कर देता है। आजकल अच्छाई से कुछ नहीं मिलता माँ। भैया, बाबा बहुत मेहनत करते हैं और पूरी जिंदगी ठेला ही लगाते रहेंगे। रामू काका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उस रात गोपाल के मन में शहर का सपना और बड़ा हो गया। अगली सुबह गोपाल ने शहर जाने का फैसला कर लिया। गरीब घरों में सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? कुछ पैसे हैं मेरे पास, बस यही ले जा बेटा। बस इतने? ये शब्द सुनकर रामू काका का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। गरीब बाप की कमाई कम हो सकती है, दुआ नहीं। गोपाल शहर चला गया और पीछे छूट गया उसका अपना घर, उसकी माँ, उसकी बाबा और वो छोटा सा डोसे का ठेला। शहर उतना आसान नहीं था जितना दूर से दिखाई देता है। कई रातें गोपाल ने भूखी पीट बिताई। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके अंदर हुनर था, और वो हुनर था डोसा बनाना।
दिन रात मेहनत के बाद गोपाल का डोसा लोगों को पसंद आने लगा। वाह, ऐसा मसाला डोसा कभी नहीं खाया। जिस स्वाद को लोग पसंद कर रहे थे, वो स्वाद असल में रामू काका की सीख थी। धीरे धीरे गोपाल का नाम शहर में फैलने लगा। एक दिन शहर के बड़े होटल मालिक शंकर सेठ की नजर उस पर पड़ी। आज से तुम मेरे होटल के हेड कुक हो। गोपाल की जिंदगी बदलने लगी। बड़ा घर, महंगे कपड़े, नई गाड़ी, सब कुछ मिलने लगा। लेकिन जिस इंसान के पास सब कुछ आ जाए, उसे अक्सर अपने पुराने लोग छोटे लगने लगते हैं। और यही गलती गोपाल भी करने लगा। उधर गांव में हालात खराब होती जा रही थी। बारिश नहीं हुई, कमाई कम हो गई, घर में राशन खत्म होने लगा। बाबा, आटा खत्म हो गया। इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। रामू काका हमेशा दूसरों को हिम्मत देते थे, लेकिन अब उनकी अपनी हिम्मत टूटने लगी थी। उधर शहर में गोपाल लग्जरी जिंदगी जी रहा था और इधर उसके माँ-बाप मुश्किलों में थे। आखिरकार सीता ने फैसला किया कि वो अपने बेटे के पास शहर जाएगी। उसे भरोसा था, मेरा बेटा मुझे कभी मना नहीं करेगा। मैं गोपाल के पास शहर जाऊंगी। नहीं सीता, बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। मैं बोझ नहीं, माँ हूँ। एक माँ कभी अपने बच्चों के घर को पराया नहीं मानती। सीता पहली बार इतनी बड़ी शहर में आई थी। उसने सोचा था, मेरा बेटा मुझे देखकर खुश हो जाएगा। लेकिन कई बार पैसा इंसान का दिल छोटा कर देता है। कौन? मैं गोपाल की माँ। माँ, आप यहाँ? बेटा, कुछ दिन रहने आई थी। माँ, यहाँ बड़े लोग आते हैं, आप गांव वाले कपड़ों में? ये सुनते ही सीता की आंखें भर आईं। जिस माँ ने उसे चलना सिखाया, आज उसी के कदम रुक गए। मैं समझ गई बेटा। उधर गांव में छोटू ने ठेला संभाल लिया। उसे डोसा बनाना ठीक से नहीं आता था, लेकिन उसके अंदर मेहनत और सम्मान था। धीरे धीरे छोटू ने काम सीख लिया। उसने ठेले को सिर्फ कमाई नहीं, अपने पिता की इज्जत समझा। लगातार मेहनत और चिंता ने रामू काका को बीमार कर दिया। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इलाज जरूरी था। इनका इलाज जल्दी कराना होगा। लेकिन पैसे? गोपाल को फोन करो। भैया, बाबा की हालत खराब है। मैं अभी बिजनेस मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। कुछ फोन सिर्फ आवाज नहीं काटते, रिश्ते भी काट देते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस घमंड पर गोपाल को भरोसा था, वही एक दिन टूट गया। सर, सब जल गया। मेरा होटल? इंश्योरेंस फ्रॉड का केस भी लगा है। क्या? एक रात में सब खत्म हो गया। पैसा, नाम, शान, सब राख बन गया। और पहली बार गोपाल को अपने गांव की याद आई। जिस गांव को गोपाल छोटा समझता था, आज वही गांव उसे अपनाने के लिए खड़ा था। बाबा आ गया बेटा। ना गुस्सा, ना शिकायत, बस अपने बेटे को देखकर एक पिता खुश था। मुझे माफ कर दो बाबा। भैया बैठो। मैंने आप सबको छोड़ दिया। माँ बाप बच्चे नहीं छोड़ते बेटा। गोपाल रो पड़ा। उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, अपना परिवार होता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया बड़ा ठेला खुला। अब वहां सिर्फ डोसा नहीं बिकता था, वहां एक परिवार फिर से जुड़ गया था।
वाह, अब तो पूरा होटल जैसा हो गया। लेकिन स्वाद वही पुराना रहेगा। कभी कभी जिंदगी इंसान को बहुत दूर ले जाती है ताकि उसे अपने लोगों की कीमत समझ आए। बाबा, शहर ने मुझे पैसा दिया, लेकिन सुकून नहीं। सुकून हमेशा अपने लोगों में मिलता है बेटा। कई लोग जिंदगी में बड़े बन जाते हैं लेकिन अपनी छोटी हो जाते हैं। याद रखिए,